आप सभी विद्यार्थियों का दोबारा स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विकास में। दोस्तों यहाँ पे आरआरबी यानी कि रेलवे ग्रुप डी साइंस का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। दोस्तों यहाँ पे 25 क्वेश्चन इस टेस्ट में हमने लिए हैं। 25 में से कितने क्वेश्चन आपके इस टेस्ट में सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमने इसमें उन क्वेश्चनों को शामिल किया है जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। हमने आपके लिए टारगेट रखा है कि साइंस में आपको हम 25 में से 25 नंबर दिलाएंगे। तो आपके लिए कई प्रकार की हमने साइंस की क्लासेस चला रखी हैं। तो जो विद्यार्थी हमारी चैनल से जुड़े हुए हैं, क्लासेस कर रहे हैं, तो उनको पता है कि हमें जो क्लासेस हम अटेंड कर रहे हैं उसमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आप जितने विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है दोस्तों, आते हैं क्वेश्चंस पे। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी स्क्रीन को थोड़ा मैं जूम कर देता हूं जिससे कि आपको क्वेश्चन थोड़ा साफ दिखाई पड़े। एक बार कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी, क्या आपको जो यहाँ पे पिक्चर दिखाई पड़ रही है क्या साफ और क्लियर दिखाई पड़ रही है? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्रकाश की गति अधिकतम है। तो प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? हीरा में होती है, पानी में होती है, शून्यांक में होती है कि हाइड्रोजन में होती है? तो सभी लोग इसका आंसर देते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं यानी कि शून्यांक, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको आपकी स्क्रीन पे है कि कवक के अध्ययन को किस रूप में भी जाना जाता है? तो आपको मैंने यहाँ पे बता रखा है कि कवक के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि आपकी तैयारी का लेवल कैसा है, कैसी कैसी आपकी तैयारी चल रही है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे होंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से क्या सबसे कठोर है? निम्नलिखित में से क्या सबसे कठोर है पूछा गया है। हीरा कठोर है, कांच कठोर है कि क्वार्टज कठोर है कि प्लेटिनम कठोर है? तो दोस्तों आपके कठोर पूछा गया तो सबसे कठोर जो होता है आपका हीरा होता है। सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि केकड़े किस फाइलम से संबंधित हैं? तो केकड़े जो होते हैं किस फाइलम से संबंधित हैं? तो केकड़े जितने भी होते हैं वो आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि अर्थोपोडा होते हैं, अर्थोपोडा से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम्स में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, आपके ग्रुप डी के एग्जाम्स में पूछा गया है और यहाँ पे इस क्वेश्चन को फिर से बुलाए हैं यहाँ पे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर रट लीजिएगा। इस टाइप से क्वेश्चन जितने भी आपको मिलते हैं पढ़ने को तो आप लोग इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है, एक सुपर कंडक्टर द्वारा प्राप्त उच्चतम ताप कितना है? तो एक सुपर कंडक्टर द्वारा जो प्राप्त उच्चतम ताप होता है वो 138 केल्विन होता है। कितना होता है? 138 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप लोग स्क्रीन पे कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम है? तो किस तापमान पर जो होता है पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर कि आपका -8 डिग्री सेल्सियस पर? तो जितने विद्यार्थी इसका आंसर 4 डिग्री सेल्सियस यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि झींगा किस जाति से संबंधित है? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि झींगा जो है ये आपका आर्थ्रोपोडा जाति से ही संबंधित है। ठीक है, तो उसी श्रेणी में आता है, आर्थ्रोपोडा की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने आपको बता रखा है कि इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग रट लीजिएगा कि यहाँ से आपको 102 नंबर के क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि केशिका का व्यास दोगुना हो तो इसमें पानी की ऊंचाई कितनी होगी?
तो इसमें जो पानी की ऊंचाई होगी दोस्तों वो आपकी आधी हो जाएगी। अगर केशिका का व्यास जो होता है दुगना है तो उसकी जो पानी का जो ऊंचाई होगी वो आपकी हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप लोग आप स्क्रीन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन कि हिस्टीरिया रोग किसमें वर्गित है। तो हिस्टीरिया रोग किस में वर्गित है, तो हिस्टीरिया रोग जो होता है वो अधिकतर युवा महिलाओं में होता है। युवा महिलाओं में, यंग वुमेन में आपका हिस्टीरिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रोग आपके जितने भी हैं आप लोग उनको रट लीजिएगा कि रोग से संबंधित आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है कि मलेरिया द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मलेरिया वाला द्वारा जो अंग कौन सा प्रभावित होता है वो आपका तिल्ली यानी कि स्प्लीन जो है प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा मैं अच्छे से ऑप्शन आपको दिखाई दे, थोड़ा मैं जूमिंग कम करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है। तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन आप 10th क्लास में पढ़ रखे हैं कि जब एक जहाज समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है, तो वह थोड़ा ऊंचे स्तर पर आ जाता है। क्या हो जाता है, वह एक थोड़ा जो है ऊंचे स्तर पर आ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से थ्योरिकल क्वेश्चन आप लोग जरूर रट के जाइएगा क्योंकि थ्योरिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। निम्नलिखित में से विकिरणों में से किसमें उच्चतम ऊर्जा है। तो उच्चतम जो ऊर्जा होती है वो आपको बताना है कि दृश्यता से होती है, कि एक्सरे में होती है, कि आपका अल्ट्रा वायलेट में होती है, कि इंफ्रारेड में होती है। तो आपका जो उच्चतम ऊर्जा होती है वो आपके एक्सरे में होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सरे। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पे टारगेट वो रख रहे हैं जो जितने विद्यार्थी नए हैं, तैयारी करना चालू किए हैं और उनकी तैयारी बिल्कुल जीरो लेवल की है। तो हम यहाँ पे जीरो लेवल से स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपकी अच्छी तैयारी हो सके। आप, मेरा टारगेट ये है कि आप अपनी आरआरबी का जब पेपर देने जाएं तो आपको ऐसा लगे कि आपने इन क्वेश्चनों को कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, तो आप वहाँ पे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। विटामिन B5 को क्या कहा जाता है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि विटामिन B5 को क्या कहा जाता है। तो विटामिन B5 को दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 को कहा जाता है। आप लोग इसको रट लीजिएगा विटामिन B5 को। सबके नाम अवश्य, जितने भी विटामिन हैं उनके नाम अवश्य रट लीजिएगा क्योंकि हम विटामिन संबंधित आपको कोई एक वीडियो भी बना देंगे जिससे कि आपका कोई भी किसी प्रकार से क्वेश्चन आए तो आप विटामिन संबंधित क्वेश्चन गलत ना करें। शून्यांक में प्रकाश की गति लगभग होती है। तो शून्यांक में जो प्रकाश की गति होती है वो आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं कि बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है। तो आप लोग रट लीजिएगा जो माइक्रोबायोलॉजी के जो पिता हैं वो आप किसे कहते हैं। आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वेन, हाँ, एंटी फिलिप्स वेन लीवेनहॉक को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, फिर विटामिन डी से संबंधित है कि विटामिन डी का स्रोत क्या है। तो आपको पता है कि जो विटामिन डी का सबसे ज़्यादा स्रोत होता है सूर्य की किरणें, यानी कि नींबू ऑप्शन में है, आपका संतरा है, काजू है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य की किरणें विटामिन डी का स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि विटामिन B9 को भी कहा जाता है। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि जितने भी विटामिन हैं आप उनके नाम रख लीजिएगा। अब यहाँ पे पहले विटामिन B5 को पूछा गया था, अब विटामिन B9 को पूछ लिया गया है। तो विटामिन B9 को हम क्या कहते हैं, तो विटामिन B9 को हम दोस्तों, आप लोग इसका याद कर लेना आंसर, कि आप फोलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, फोलिक एसिड किसको कहते हैं, विटामिन B9 को
कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि रासायनिक यौगिक काले कैल्शियम फेराल का आम नाम क्या है? तो दोस्तों रट लीजिएगा, विटामिन डी है। क्या नाम है? काले कैल्सीफेराल का आम नाम क्या है? तो आम नाम इसका विटामिन डी है। क्या है? विटामिन डी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो विटामिन्स के नाम आप लोग रट के जरूर जाइएगा। अमीबा किसका फाइलम से संबंधित, अमीबा किस फाइलम से संबंधित है? तो अमीबा जो होता है वो आपका प्रोटोजोआ से संबंधित होता है। किससे संबंधित है? प्रोटोजोआ से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही से मेल नहीं खाता है? अब आपको यहाँ पे मैचिंग बताना है। तो मैचिंग में आप लोग देखेंगे, थोड़ा मैं जूमिंग कम कर देता हूँ जिससे कि आपको जो है सही से आप चारों ऑप्शन देख सकें। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा मैचिंग नहीं खाता है ये बताना है। थोड़ा मैं साइड में करता हूँ। ठीक है, हाँ, अब आप लोग बताइएगा यहाँ पे कौन सा मैचिंग नहीं खाता है। तो मैचिंग देखेंगे, आपका मैग्नीशियम को पटाखे से मैच करते हैं, बिल्कुल सही है। आपका यूरेनियम को परमाणु बम से मैच करते हैं, ये भी सही है आपका। ठीक है, फिर आपका चांदी को बिजली के बल्ब से मैच करते हैं, बिल्कुल गलत है। यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन सी मैच नहीं खा रहा है। जस्ता को गैल्वेनीकरण से मैच करते हैं, ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है सही मैच नहीं खा रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आप लोग 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है आपसे कि आपका हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली धमनियों को क्या कहा जाता है? तो हृदय तक जो रक्त पहुंचाने वाली धमनियां होती हैं वो परिहित धमनी होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोग 22 देखेंगे। थोड़ा मैं जूम कर देता हूं जिससे कि और अच्छे से आप लोगों को दिखाई पड़े, दिक्कत ना हो। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में दोस्तों ये जरूर बताइएगा कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितना है? तो प्लाज्मा में जो पानी का परसेंटेज होता है, आप लोगों ने पता है कि प्लाज्मा में पानी का परसेंटेज होता है 92%। कितना होता है? 92%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि हीरे की रासायनिक संरचना क्या है? तो हीरे की जो रासायनिक संरचना होती है वो आपकी कार्बन होती है। इसको रट लीजिएगा कि हीरा जो होता है कार्बन से होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हीरे की रासायनिक संरचना कार्बन होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में पूछा गया है कि दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जा सकता है? तो पश्चिम में देखा जा सकता है कि दक्षिण में, पूर्व में, या नहीं देखा जा सकता है? तो दोपहर के 12 बजे जो होता है इंद्रधनुष नहीं दिखाई पड़ता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। या नहीं देखा जा सकता है, दिखाई पड़ता है लेकिन देखा नहीं जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कि आकाश नीला किसके कारण है? आकाश का रंग जो है नीला है वो किसके कारण है? तो आप लोगों को ऑप्शन हम दिखाते हैं, थोड़ा जूमिंग कम करते हैं। आप पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन है यहाँ पे सूर्य के प्रकाश में नीला रंग अन्य रंगों से अधिक है इसलिए दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 है वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें लंबी तरंगें हैं, तरंग से इसलिए दिखाई पड़ता है। ठीक है, तरंग से क्या है? आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे पढ़ लेते हैं, अधिक फैलती हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी देखिएगा कि नीला रंग आँखों के लिए अधिक अवशोषित होता है। ऑप्शन नंबर डी है आपका वायुमंडल लघु तरंगदैर्घ्य की तुलना में लंबी तरंगदैर्घ्य को अधिक अवशोषित करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो ऑप्शन चारों हमने पढ़ता दिए, लेकिन आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी को हम फिर से दिखा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आप पढ़िएगा। इसमें है कि वायुमंडल द्वारा लघु तरंगे लंबी तरंगों से फैलती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग होता है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आप लोग दिखा भी दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका बी इसका आंसर करेक्ट है। तो दोस्तों आपकी कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी हमारे चैनल पे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं।
ठीक है, 25 में से कितने क्वेश्चन चाहिए। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।